सभी को राम राम। मैं BS पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने कंपनी शैली, बाजार शैली या कालीघाट शैली और बंगाल शैली के बारे में विस्तार से पढ़ा था और उसके MCQ भी पढ़े थे। आज हम जो है वो इन तीनों शैलियों के जो है मिला करके MCQ पढ़ते हैं, जो हमारे बच गए थे या कुछ जो ना रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये करीबन 40-42 प्रश्न हमारा बनता है आज, जो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि उनको और जो वीडियो हमारी आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वो पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो लंबा होगा, इसलिए अंत तक वीडियो के साथ बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। इन शैलियों के बारे में कोई संशय आपका ना बचे कि ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इससे आया था और हमने इसको नहीं पढ़ा था। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन तीनों शैलियों के जो है वो हमने MCQ आज जो है ना पढ़ने हैं, उनको क्लियर करना है। तो आज हमारा पहला प्रश्न है कि कालीघाट पट चित्र कहाँ से संबंधित है। तो कालीघाट पट चित्र जो है वो कहाँ से संबंधित है? ये हमारे है कलकत्ता से संबंधित है। कालीघाट चित्र जो है वो कलकत्ता काली के मंदिर से इसका जो संबंध है, काली का मंदिर कलकत्ता में, वहाँ से जो है ये शैली प्रारंभ हुई थी। तो अगला है कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था। कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना, क्योंकि पटना जो है वो अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था और उस दृष्टि से जो है ये आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था। तो वहाँ से जो है ना वो कंपनी शैली का जो है वो उत्थान हुआ है, आगाज हुआ है। हम पढ़ते हैं मुगल तथा पहाड़ी शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ। जो मुगल और पहाड़ी शैलियाँ थी इनका पतन हो गया था, उसके बाद जो है वो कौन सी शैली का जन्म हुआ? तो वो थी हमारी कंपनी शैली। कंपनी शैली का उसके बाद जन्म हुआ था, क्योंकि जब अंग्रेजी शासन हुआ था तो राजाओं ने जो है वो अपने दरबारों में चित्रकारों को आश्रय देना समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद जो चित्रकार है आगे पीछे भटक रहे थे, तो पटना जाकर के उन्होंने इस शैली में कार्य करना शुरू किया और उसके बाद जो है वो ये अगली शैली जो बनी उसका नाम बना कंपनी शैली, क्योंकि कंपनी शैली के ही चित्र उसके बाद चित्रकारों ने बनाए थे। जब तक कि हमारी जो बंगाल शैली का प्रारंभ नहीं हुआ था तब तक जो है वो सभी चित्रकारों ने जो है कंपनी शैली में कार्य किया था। अगला हमारा इसमें है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? इसके थे लॉर्ड किचनर, जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे। ये जो बनाई थी सोसाइटी बनाई थी ये 1907 में बनी थी और E.B. हेब्बल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने मिलकर के जो है ना इस सोसाइटी का निर्माण किया था, इस सोसाइटी की स्थापना की थी। और पहले जो इसके अध्यक्ष चुने गए थे, संस्थापक जो इसके पहले चुने गए थे, वो थे इसके लॉर्ड किचनर, जो इसके पहले संस्थापक थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में के कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे इस सोसाइटी में? इस सोसाइटी में जो है इसका सही आंसर है बी। 30 अंग्रेज इसमें थे और 5 इसमें भारतीय थे। ये जो सोसाइटी है इसमें ये सदस्य जो नियुक्त किए गए थे। फिरका किसे कहा जाता था? तो ये जो है वो फिरका किसे कहा जाता था? चित्रों के सेट, हमने पढ़ा भी है विस्तार से, जो पढ़ा है कि चित्रों के सेट बनाए जाते थे और उन सेटों को बेचने के लिए जो है विलायत भेजा जाता था। तो वो जो सेट बनते थे बहुत सारे, उसको बोलते थे फिरका। तो ये जो है वो फिरका उसको कहा जाता था। ये आपने नोट कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। अगला है कि कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी। कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो ये जो सामाजिक चित्र है, व्यक्तिगत चित्र है, सामान्य जनजीवन के चित्र, सभी इसकी जो है वो
विषय वस्तु थी, तो इसका उत्तर आएगा डी। डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सभी विषय ये जो जितने भी बताए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी पे जो है वो इसमें चित्रण कार्य हुआ है। अगला हम पढ़ते हैं, कंपनी शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। कंपनी जो शैली है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है पटना शैली के नाम से, क्योंकि अंग्रेजी शासन के बाद जो है दरबारों में कार्य नहीं बचा था, चित्रकारियाँ नहीं होती थी, तो पटना जा कर के जो है वो चित्रकारों ने फिर वहाँ पे चित्रकार्य करना जो शुरू कर दिया था। तो कंपनी शैली जो है दूसरे पटना शैली के नाम से इसको जाना जाता है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये कंपनी का ये जो है लाइब्रेरी ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पटना में। पटना में जो है ये लाइब्रेरी स्थित है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। अगला है, पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद को किसने संरक्षण दिया? तो ये जो है गोपाल चंद और लालचंद जो थे ये व्यक्तिगत चित्र बनाने में बड़े निपुण थे, और ये जो है वो चाचा भतीजा थे एक दूसरे के। इनको किसने संरक्षण दिया था? इनको दिया था राजा महाराजा ईश्वरीय नारायण सिंह ने जो इनको संरक्षण दिया था। ये जो थे ये वाराणसी काशी के जो ये राजा थे, इन्होंने इनको संरक्षण दिया था, गोपाल चंद और उसका भतीजा लालचंद। ये जो गोपाल चंद था इसका भतीजा था ये लालचंद। ये पूछा भी जाता था कि ये जो है वो किस चित्र बनाने में निपुण थे, और ये जो है ना रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते थे, तो ये भी प्रश्न आता है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं, पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। तो पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे, तो इसमें कौन ज़्यादा निपुण थे? वो थे लालचंद जो थे, ये इनको बनाने में ज़्यादा निपुण थे। अगला है कि लालचंद और गोपाल चंद किसके शिष्य थे? तो लालचंद और गोपाल चंद जो थे वो दल्लू लाल के जो है वो शिष्य थे। लालचंद और गोपाल चंद जो थे ये दल्लू लाल के गुरु थे। इन्होंने इनको जो है वो व्यक्तिगत चित्र बनाने में जो निपुण बनाया था। पटना शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पटना शैली की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? ये की थी पीसी मानक ने ये खोज की थी, और ये 1943 में जो है इन्होंने ये खोज की थी। ये भी आप प्रश्न आ सकता है कि कब इनकी खोज हुई थी? तो 1943 में जो है इसकी खोज हुई थी। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? अब कंपनी जो शैली बनी है ये किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? इसका सही उत्तर है डी, मुगल तथा यूरोपीय और मुगल शैली के मिश्रण से जो है वो कंपनी शैली का उदय हुआ है। थॉमस डैनियल व टिली कैटल चित्रण की किस विधा के चित्रकार थे? तो ये जो चित्रकार थे ये किस विधा के किस विधि के चित्रकार थे? ये थे हमारे, इसका सही उत्तर है ए, भूदृश्य चित्र ये जो है वो बनाते थे। ये इंग्लैंड से भारत आए थे, ये आपने ध्यान रखना है। ये भारतीय चित्रकार नहीं है, ये इंग्लैंड चित्रकार है, और इंग्लैंड से जो है ये भारत आए थे, और ये भूदृश्य चित्र बनाने में निपुण थे। भूदृश्य चित्र जो है वो ये बनाते थे। अंग्रेजों ने भारतीय कला को किस तरह की कला कहा? तो अंग्रेजों ने जो है वो भारतीय कला को किस तरह की कला कहा है? तो इन्होंने कहा है निम्न कोटि की कला। अंग्रेजों की दृष्टि में जो है भारतीय चित्रकला को ललित कला की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, इनके अनुसार था। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इसको हाय की दृष्टि से देखा था। ये भी प्रश्न आता है कि इन्होंने जो है ना वो इस भारतीय कला को किस दृष्टि से देखा, तो हाय की दृष्टि से देखा। तो इसको निम्न कोटि की कला जो कहा गया था, उनके द्वारा ये ऐसा कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं था। कला यहाँ की काफ़ी
समृद्ध थी, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हैं, बहुत सुंदर चित्र बने, पर अंग्रेजों ने जो है वो इसे हया की दृष्टि से देखा था और इसको निम्न कोटि की कला कहा था। लालचंद, गोपाल चंद, हुल्लाल लाल, झुम्मक लाल आदि किस शैली के चित्रकार थे? तो ये जो चित्रकार थे ये आपने इनके नाम नोट कर लेने हैं। लालचंद, गोपाल चंद, हुल्लाल लाल, झुम्मक लाल, ये किस शैली के चित्रकार थे? ये थे हमारे पटना शैली के चित्रकार। इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, पटना शैली के ये चित्रकार थे। अगला है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रकार्य किया गया? तो कंपनी जो शैली थी ये पटना शैली जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो है वो कागज पे तो कार्य हुआ ही है, इसके अतिरिक्त जो है वो किस पे कार्य हुआ है? तो वो है हमारा हाथी दांत पे जो है उसमें और कार्य हुआ है और बड़ा सुंदर इसमें ये कार्य हुआ है। काली घाट शैली के चित्रकार किस नाम से जाने गए? तो काली घाट के जो चित्रकार है वो किस नाम से जाने गए हैं? वो जाने गए हैं पटुआ चित्रकार। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, रिपीट प्रश्न है ये। पटुआ चित्रकार इनको कहा जाता था, काली घाट के जो चित्रकार थे। तो ये समझना जरूरी है कि उनको पटुआ चित्रकार क्यों कहा जाता था। तो इस शैली में जो है वो मोटे कागज के ऊपर कपड़ा लिपटाया जाता था, और वो जो कपड़ा इसमें लिपटते थे उसको बोलते थे घर्रा लिपटाओ। और जब वो कपड़ा उसमें चिपक जाता था, कंप्लीट वो हो जाता था, तो वो जो कागज बनता था जिसके ऊपर कपड़ा लिपटाया जाता था उसको बोलते थे पटवा। अब पटवे के ऊपर जब चित्रकार चित्रकारी करता था तो उस चित्रकार को कहा जाता था पटवा चित्रकार। तो ये इसकी कहानी कि पटवा चित्रकार क्यों कहा जाता था। काली घाट शैली को अन्य किस नाम से जाना गया? तो काली घाट जो शैली है इसका एक और नाम लिया गया है, और नाम से भी इसको जानते हैं। तो और कौन सा नाम है इसका? इसको बोलते हैं बाजार शैली। हमने पढ़ा था काली घाट या बाजार शैली जो है, तो इसको हम कहते हैं बाजार शैली भी कह सकते हैं और काली घाट शैली भी है, क्योंकि काली मंदिर जो है वहाँ पे यहाँ पे कार्य हुआ है, तो इसको जो है ना वो बाजार शैली क्यों कहा गया था? क्योंकि समसामयिक चित्र इसमें बने थे, जनजीवन के चित्र भी बने थे इसमें, और काली मंदिर में बैठ करके जो चित्र बनाए गए थे उस वजह से इसका काली घाट भी कहा जाता है और बाजार शैली भी इसका जो है वो नाम लिया गया है। काली घाट चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो काली घाट चित्र शैली जो है वो इसका प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ? इसका सही उत्तर है बी, कलकत्ता के काली मंदिर से। तो ये तो हमने पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको अभी इससे पहले वाले प्रश्न में कि काली घाट में जो काली मंदिर है वहाँ से इस शैली का जो आगाज हुआ है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं, काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो काली घाट शैली के जो मुख्य चित्रकार थे इसका सही उत्तर हमारे पास आएगा यहाँ पे सी, A.C. घोष और K.C. घोष जो है वो इस शैली के मुख्य चित्रकार थे। इन दोनों चित्रकारों ने जो है वो मृत्यु पर्यंत जो है वो चित्रण कार्य किया। मीन्स जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इन्होंने कंटिन्यू जो है वो ये कार्य करते रहे, और ये जो दोनों आपस में रिश्ते में जो ये भाई भाई थे दोनों, ये जो है और ये जो प्रश्न है वो कमीशन में आ भी चुका है पहले, मुझे ध्यान नहीं कि कौन से कमीशन में आया है, तो ये कमीशन में जो है वो आ चुका है ये प्रश्न। अगला है, काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक रहा? तो ये प्रश्न भी रिपीट प्रश्न है। ये जो हमारा इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पे ए, 1800 से लेकर के 1930 के बीच में जो है इसका काल जो है वो माना जाता है। ये जो चित्रण हुआ है काली घाट शैली का ये 1800 से 1930 तक जो है वो चित्रण इसमें हुआ है। काली घाट पेंटिंग नाम से बृहद ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? तो काली घाट शैली के नाम से ग्रंथ की रचना हुई है जिसका नाम है बृहद ग्रंथ। तो ये जो है वो किसने बनाया था? ये था W.G. आर्चर। इन्होंने जो है ये ग्रंथ
लिखा था और ये 1971 में ये ग्रंथ जो लंदन में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपने ध्यान देना है, 1971 में लंदन में जो ये प्रकाशित हुआ था। लंदन की होराइजन पत्रिका में A.K. मुखर्जी का शोध पत्र किस विषय पर प्रकाशित हुआ? तो ये लंदन में प्रकाशित हुआ था और होराइजन नामक एक पत्रिका थी, इसमें जो है वो A.K. मुखर्जी ने एक शोध पत्र दिया था। तो किस विषय पे था? वो था कालीघाट चित्रों पर। कालीघाट चित्रों पर जो है वो एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था लंदन में, और ये जो है वो पत्रिका का नाम है होराइजन, और ये 1941 में जो है वो यहाँ पे ये प्रकाशित हुआ था, 1941 में जो है। ये भी आपने नोट कर लेना है, 1941 में जो ये हुआ था वहाँ पे प्रकाशित। अगला हम इसमें देखते हैं, कालीघाट शैली के चित्रों पर एक शोध ग्रंथ 24 प्लेयर्स इलस्ट्रेटिव ऑफ हिंदू एंड यूरोपियन मेंस इन बंगाल, ये जो है एक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। यह लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, इसका सही उत्तर है ए, श्रीमती S.C. वेलनोस। ये श्रीमती S.C. वेलनोस द्वारा लिखा गया था और ये लिखा गया था 1932 ईस्वी में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये कब लिखा गया था? 1932 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये आप डेट भी इसकी लिख सकते हैं, और नाम तो खैर इसमें है ये श्रीमती S.C. वेलनोस ने जो है ये लिखा था। अगला इसमें पढ़ते हैं हम, कालीघाट शैली के चित्र में किस तरह की रंग योजना का प्रयोग हुआ? तो किस तरह की रंग योजना का प्रयोग हुआ था कालीघाट शैली में? तो इसका सही उत्तर है बी, गहरी व भड़कीली रंग योजना। ये जो है गहरी और भड़कीली रंग योजना का यहाँ पे प्रयोग हुआ था कालीघाट शैली में। इसमें आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें भी हम 3 शैलियाँ पढ़ रहे हैं ना। ये तो बंगाल शैली में कुछ और हुआ था और कालीघाट शैली में कुछ और चित्रण कार्य हुआ था, तो इसमें जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं, कालीघाट शैली में धार्मिक चित्र मोटे कागज पर कपड़ा चिपका कर बनाए जाते थे, जो एक घिर्रे पर लपेट दिए जाते थे। यह लिपटाव घिर्रा कहलाता था, और इसके अलावा ये क्या कहलाता था? पटवा। और इस पे जो चित्रकारी करते थे चित्रकार, उनको बोलते थे पटवा चित्रकार। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। कालीघाट शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी थी? तो कालीघाट शैली के चित्रकार थे, उनकी रेखाएं कैसी थी? मोटी तथा गतिशील। मोटी तथा गतिशील जो हो उनकी रेखाएं थी कालीघाट शैली के जितने भी चित्रकार थे। पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थ शैली में भारतीय धार्मिक किस कलाकार ने चित्रित किए? ये जो है पाश्चात्य प्रणाली में जो है वो यथार्थ शैली में भारतीय धार्मिक कलाकार ने चित्रित की थी। तो ये चित्रकार कौन थे? ये थे हमारे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने जो है वो पाश्चात्य शैली पाश्चात्य थी, पर जो उन्होंने चित्रकारी की है वो भारतीय धार्मिक पे जो है वो की है, भारत की ही धर्म पे उन्होंने चित्रकारियाँ की है, भारत से संबंधित चित्रकारी की, पर शैली जो उनकी थी वो पाश्चात्य शैली थी। ये इसका कहने का अर्थ है। चित्रों के प्रकाशनार्थ बम्बई में लिथोग्राफ प्रेस किसने खोला? तो ये किसने खोली थी? ये खोली थी ये भी हमारे राजा रवि वर्मा ने जो है वो लिथोग्राफी
जो प्रेस है वो खोली थी और जब इनके चित्र बने, इसमें चित्र छपे, तो पूरे भारत में जो है, पूरे देश में जो चित्रों का प्रचार प्रसार हुआ और वहाँ से इनको जो लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा मिली थी। तो ये जो है वो राजा रवि वर्मा ने जो है वो लिथोग्राफी प्रेस जो है वो खोली थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों की आलोचना किसने की? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों की भाई आलोचना भी हुई थी, तो किसने की थी? वो की थी आनंद कुमार स्वामी ने की थी। और इन्होंने ये क्या कहा था आलोचना में? इन्होंने कहा था कि इनके जो चित्र है वो जो एक नाटकीय ढंग से बनाए गए हैं, इसलिए इन्होंने इसकी जो है वो आलोचना की थी। अगला है कि बंगाल के चित्तौरों ने किस पद्धति में चित्रण किया? तो बंगाल के जो चित्रकार थे उन्होंने किस पद्धति में चित्रकारी जो की है? तो इन्होंने, इसका सही उत्तर है सी, टेम्परा व वाश चित्रण में जो है इन्होंने चित्रकारी की है। दोनों मेथड से जो है इन्होंने इसमें कार्य किया है। तो अगला हम इसमें पढ़ते हैं, भारत में पुनर्जागृति के नायक माने जाते हैं। तो भारत में जो है वो पुनर्जागृति के नायक जो है वो किसे माना जाता है? तो ये हमारे हैं अवनिंदरनाथ। अवनिंदरनाथ जी को जो है वो भारतीय कला के पुनर्जागृति का नायक जो है वो माना जाता है, क्योंकि कंपनी शैली में कार्य हो रहा था। तो जब बंगाल शैली में कार्य हुआ तो पूरी तरह से भारतीय शैली में फिर दोबारा से कार्य होना शुरू हो गया था। तो ये कार्य जो किसने कर किया था? ये अवनिंदरनाथ जी ने जो है वो इस कार्य की शुरुआत की थी। अगला है, यूरोप, चीन, जापान की कला शैलियों का प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? तो ये जो बाहर की शैलियाँ है, ये यूरोप, चीन, जापान आदि जो जितनी भी कला शैलियाँ है, इनका प्रभाव भारत की किस शैली में पड़ता है? तो वो है हमारी बंगाल शैली। बंगाल शैली में जो है वो इन सभी भारतीय विदेशी शैलियों का प्रभाव पड़ा है। तो ये आपने जो है वो नोट कर लेना है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। अगला है, बंगाल शैली में वॉश पद्धति से चित्रों के लिए कार्ट्रेज पेपर का प्रयोग किया जाता था। यह कागज कहाँ से आता था? तो ये जो कागज है ये इंग्लैंड से मंगाया जाता था और उसके ऊपर जो है फिर चित्रकारी की जाती थी। अगला है, शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हलदार तथा देवी प्रसाद राय चौधरी किसके शिष्य थे? तो ये जो है ये तीनों चित्रकार जो है वो किसके शिष्य थे? ये हमारे थे अवनिंदरनाथ जी के शिष्य ये रहे हैं। शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हलदार और देवी प्रसाद राय चौधरी जो है वो इनके शिष्य थे, अवनिंदरनाथ जी के ये शिष्य थे। अगला हम इसमें पढ़ते हैं, जापानी चित्रकार तेकान किसकी चित्रशाला में कार्य करते थे? तो ये तेकान जो चित्रकार थे, ये जापानी चित्रकार थे और ये किसकी चित्रशाला में कार्य करते थे? इसका सही उत्तर है बी, अवनिंदरनाथ जी की जो है वो चित्रशाला में ये चित्रकार जो है वो अपना कार्य करते थे। जापान से भारतीय आए थे और इन्होंने ही जो है यहाँ पे वॉश पद्धति में जो है उन्होंने कार्य किया है। और क्योंकि दो पद्धति में यहाँ कार्य हुआ ना, टेम्परा में और वॉश में, तो जब ये यहाँ आए कलाकार तो इन्होंने जो है वो वॉश पद्धति में जो है वो कार्य किया है। वॉश पद्धति को यहाँ पे इन्होंने सिखाया है यहाँ के चित्रकारों। अगला हम इसमें पढ़ते हैं कि रूपक नामक पत्रिका में सन 1926 में काली घाट के चित्रों पर एक शोध लेख प्रकाशित हुआ। यह किसने लिखा था? तो रूपक नामक एक पत्रिका है, इसके बारे में पहले भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1926 में जो है वो इसमें एक शोध छपा था। ये शोध जो है वो किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हमारा है सी, अजीत घोष। कला मर्मज्ञ ये थे, अजीत घोष जी थे, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। और इन्होंने अक्टूबर 1926 में जो है ये इस पत्रिका में ये अंक जो है वो छापा था काली घाट शैली के चित्रों का।
ठीक है जी। और अगला हम इसमें पढ़ता है प्रशिक्षण हेतु भारत में 8 स्कूलों की स्थापना की। यह 8 स्कूल कहाँ स्थापित हुए? तो प्रशिक्षण के लिए मीन्स ट्रेनिंग के लिए जो है वो 8 स्कूलों की स्थापना की गई थी। तो ये स्कूल जो कहाँ पर स्थित हुए थे? ये थे हमारे, इसका सही आंसर है ए, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में जो है ये स्कूल खोले गए थे, ताकि यहाँ पे विद्यार्थी आकर के जो है वो कला का प्रसार करें, कला को सीखें और इसमें जो है ना वो निपुणता प्राप्त करें। तो यहाँ पे जो है वो ये स्कूल खोले गए थे। अगला है बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता स्रोत थे। बंगाल शैली जो बनी है इसके प्रमुख प्रणेता स्रोत कौन थे? तो वो कहाँ से इन्होंने चित्र जो ना सीखे है, भाई इस तरह के चित्र हमने बनाने हैं। तो ये थे अजंता, मुगल तथा राजपूत शैली को देख करके जो है ना इन्होंने वहाँ से प्रेरणा ली और इन शैलियों से प्रेरणा लेकर के जो इन्होंने बाद में बंगाल शैली में जो है वो कार्य किया है। तो इन 3 शैलियों को देख करके, इन 3 शैलियों से प्रेरणा लेकर के जो है वो बंगाल शैली में बाद में कार्य हुआ है। लास्ट प्रश्न हमारा इस वीडियो का है कि अवनिंद्रनाथ टैगोर की चित्र शैली कैसी थी? तो अवनिंद्रनाथ टैगोर जी की जो है वो चित्र शैली कैसी थी जी? ये थी हमारी, इसका सही उत्तर है ए, सामान्यवादी। सामान्यवादी जो है इनकी चित्र शैली थी। तो ये आज हमारा जो है वो आधुनिक जो चित्रण हुआ है उसके जितने भी हमारी शैलियाँ हैं, वो चाहे बाजार शैली है, कालीघाट शैली जिसको हम बोलते हैं, बंगाल शैली है जो है, और हमारी इसमें कंपनी शैली जो है या पटना शैली जिसको हम बोलते हैं, इन सभी शैलियों के मिलजुल के जो भी प्रश्न बन रहे थे वो हमने इकट्ठे एक ही वीडियो में जो है ना वो कर दिए हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे, मैं वीडियो में शुरू में बोल चुका हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो उस तरह के सभी वीडियो को देख सके। चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।